अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री से। हम ये टॉपिक उठाएंगे। ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। ओके, वी गोना स्टार्ट फ्रॉम दिस। रिवोल्ट ऑफ 1857 ये एक जंग था। ये जंग क्यों हुआ, इसके पीछे दो कॉजेस थे। फर्स्ट कॉज इज मिलिट्री कॉज एंड सेकंड इज पॉलिटिकल कॉज। मुझे पढ़ाना नहीं आता, फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें ये खुद ही पढ़ लूंगा बस आप लोग के लिए। तो पहला जो कॉज है वो है मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज में ये था कि जब ब्रिटिश ने एक राइफल मंगा ली, उसमें क्या होता था, जो उसका कार्ट्रिज था ना, उसमें एनिमल फैट यूज करना होता था, जो कि इंडियंस को अपने हाथ से उसमें भरना होता था। लेकिन उसमें यूज किया गया था सुअर का मांस और बीफ, मतलब काऊ। तो ये प्रोहिबिटेड था इन रिलीजन लाइक हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो इससे उनको गुस्सा आया। एक तो ये काज बना, और दूसरा जो था पॉलिटिकल कॉज, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या है कि इसमें ब्रिटिश ने एक रूल निकाला था कि जिसकी कोई औलाद नहीं है, अगर उस गद्दी पे कोई बैठा है कि उन्होंने किसी को गोद लिया फिर वही रूल कर रहा है, तो वो छीना जाएगा। उसमें थी झांसी और अवध। तो ये भी पॉलिटिकल कॉज बना कि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। ठीक है। तो फिर इसमें इफेक्ट्स आते हैं। इससे क्या हो गया, तो काज तो आपने सुन लिए। फिर जब लड़ाई वगैरह हो गई तो इससे क्या हो गया, पहला जो था, जो ब्रिटिश के पास क्राउन था, पावर थी, वो सारी चली गई। ठीक है। वो सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई। याद आया, इन 1858, एक साल के बाद ये हो गया। 1858 में ब्रिटिश क्राउन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कंट्रोल कर रही थी पूरे इंडिया को, उससे पावर छीनकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया। ठीक है। दूसरा ये था कि आर्मी की चेंजेस भी हो गई, क्योंकि इंडियंस को तो लाइक पहले ही उन्होंने डिमोटिवेट किया था। वो कार्ट्रिज से उसमें बीफ और पोर्क का यूज करते, तो उन पे भी ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते थे। तो आर्मी बहुत कम हो गई ब्रिटिश की। तो डिवाइड एंड रूल भी उन्होंने करना शुरू कर दिया कि इंडियंस को लाइक हिंदू मुसलमान आपस में झगड़वाते हैं वगैरह वगैरह। फीवर सोशल चेंजेस में थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा अब। द ब्रिटिश स्टॉप्ड pushing western ideas like banned old customs to avoid upsetting Indians again. More taxes and control. तो ये आपको समझ आएगा। The British put heavier taxes on farmers and used Indian resources for their own benefits, making life harder for many Indians. Start of nationalism. The revolt begins brought Hindus, Muslims, and others together against British. Even thought it failed, it inspired people to freedom for fight for freedom. Okay. Princely kept power. The Brits stopped taking over princely states and let loyal kings and princes keep their power.
Racial divide. The British became more distant from Indians, living separate Indians, starting forming groups to fight for their rights, like the Indian National Congress. Better roads and railways. ब्रिटिश ने रेलवेज बनाए, रोड्स बनाए, टेलीग्राफ्स एंड ऑल दैट। वो बाद में हिंदुस्तान को ही आपस में उनका यूज करना पड़ा। उससे बहुत मदद मिली इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में। वो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो मैं उसमें बताऊंगा। Fear and anger. The British crushed the revolt, harshly killing many. This made Indians distrust them, but also united people to resist in the future. ब्रिटिश ने उस टाइम बहुत बहुत ज्यादा मतलब हार्शली किलिंग की, बहुत सारे लोग मरे। इंडियंस ने मतलब उन पे भरोसा ही हट गया। फिर आपस में लोग जुड़ गए तो फिर लड़ने लगे ब्रिटिश के खिलाफ। In short, the revolt did not end British rule. इस रिवोल्ट से ब्रिटिश रूल खत्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी चेंज आ गई इससे। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट ट्रिगर? व्हाट वाज द इमीडिएट ट्रिगर फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 among Indian sepoys? इंडक्शन ऑफ ग्रीसेड कार्ट्रिज, जो मैंने बोला था कि इसमें एनिमल फैट और पोक यूज किया गया था। तो next is, which British policy annexed princely states like Jhansi and Satara fueled resentment doctrine of lapse? Who was proclaimed the Emperor of India during the revolt of 1857? Bahadur Shah Zafar. What was the significant outcome of the revolt? Transfer of power to the British Crown. Which city was a major center of the revolt 1857 led by Rani Lakshmibai? झांसी, हाँ, झांसी की रानी जिसको बोलते हैं। तो हम और भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि कोई और क्वेश्चन तो नहीं आएगा इसमें। तो इसको यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ से इसको ढूंढते हैं। MCQ 1 by 1 और हम ही आंसर देंगे, ठीक है। अरे यार, आंसर, लेट मी आंसर। ये तो आपने बोला, व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इसका आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल विद ग्रीसेड कार्ट्रिज। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है यार, दूसरा क्वेश्चन आया, Why did the revolt of 1857 first break out? कहाँ पे? मेरे को नहीं मालूम दादा। झांसी। फर्स्ट ब्रेक कहाँ पे हो गया था? शायद मीरठ में हो गया था, आई गेस। मुझे नहीं पता यार, सच में मुझे नहीं मालूम। चलो देखते हैं। That's correct. The revolt of 1857 first broke out in Meerut. किस ऑन में, ये याद रखना, ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, मई 10 1857 मीरठ। Who was proclaimed the Emperor of India by the rebels during the revolt?
बहादुर शाह सेकंड और रानी लक्ष्मीबाई, मुझे नहीं पता यार। मैंने बोला था यार, बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, एक गलत हो गया। Which British Governor General was in power during the revolt of 1857? मुझे नहीं। लॉर्ड कैनिंग शायद था। यस, लॉर्ड कैनिंग ही था। सीरियसली यार, मुझे नहीं पता इनके आंसर्स। आई एम रीडिंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम। What was major outcome of revolt 1857? End of East India Company rule। ये अभी पढ़ा था मैंने, आपके सामने ही पढ़ा। Which group of people played a significant role in the 1857 alongside the sepoys? तेरी मैसेज लिमिट यार, ट्राई कर दे यार प्लीज। चलो, इसने इतना ही बोला। 6 क्वेश्चन हैं इसमें। इंडियन पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड्स आंसर आएगा। आई एम नॉट श्योर। चलो फिर भी बोलते हैं यार। आई डोंट नो हाउ टू। नहीं यार, छोड़ो, अब आज इतना ही।